नमस्कार सभी को। कक्षा 12वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल जन संचार माध्यम को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जन संचार माध्यम की विषय सामग्री व्यापक होने के कारण मैंने इसे 5 खंडों में विभक्त किया है और इस वीडियो में मैं इसका पहला भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जन संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मैं प्रस्तुत करूंगा और उम्मीद करूंगा आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। सबसे पहले पहला प्रश्न, संचार किसे कहते हैं? संचार शब्द चर धातु के साथ सम उपसर्ग जुड़ने से बना है। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार संदेशों का आदान प्रदान है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। नंबर 2, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके या उपकरण संचार माध्यम कहलाते हैं। यानी वे माध्यम जिनके जरिए हम अपना संदेश प्रसारित करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन माध्यमों को संचार माध्यम कहते हैं। संचार के मूल तत्व, पहला है संचारक या स्रोत जो संदेश भेजता है। नंबर 2, एन्कोडिंग या कोटिकरण यानी संदेश को शब्दों में बांधना। नंबर 3, संदेश, वह संदेश जिसे संचारक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है। नंबर 4, माध्यम, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने वाला माध्यम जैसे टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग कर संदेश को प्राप्त करने वाला। फीडबैक, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। और अंतिम यानी नंबर 7, शोर यानी संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं। अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, संचार के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संचार के प्रकार कौन से हैं? पहला है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार के पश्चात मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःव्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। अगला प्रश्न, जन संचार से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जन संचार कहलाता है। तो जन संचार संचार से एक विशद प्रक्रिया है जिसमें हमें कोई संदेश एक विशाल जन समुदाय तक पहुंचाना होता है। जन संचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? जन संचार माध्यमों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग दृश्य माध्यम, जिसमें संदेशों को हम देख पाते हैं, अखबार और पोस्टर, पत्रिका। श्रव्य माध्यम, जिसमें हम संदेश को केवल सुन पाते हैं, अर्थात इसका जो उदाहरण रेडियो। और दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें हम संदेश को सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं, वो है दृश्य श्रव्य माध्यम। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। प्रश्न नंबर 7, जन संचार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जन संचार की विशेषताएं। जन संचार की विशेषताओं में
पहला है इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। दूसरा, इसमें संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। नंबर 3, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। नंबर 4, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। और नंबर 5, इसमें कई सारे द्वारपाल काम करते हैं। तो ये जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन से हैं, क्या काम करता है जनसंचार? नंबर 1, सूचना देने का काम। नंबर 2, शिक्षित करना। नंबर 3, मनोरंजन। नंबर 4, निगरानी रखना। 5, एजेंडा तय करना। और नंबर 6, विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना। तो ये जनसंचार के कार्य हैं। लाइव किसे कहते हैं, लाइव से क्या तात्पर्य है? तो पत्रकारिता की भाषा में किसी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जहाँ कोई घटना घटित हुई उसी स्थान से उस घटना का सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो पौराणिक कथाओं में जैसा कि हम देखते हैं, देवर्षि नारद जी को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का सबसे पहला व्यापक और विस्तृत माध्यम है समाचार पत्र और पत्रिका। अगला प्रश्न, प्रिंट मीडिया के प्रमुख पहलू आयाम कौन से हैं? तो प्रिंट मीडिया यानी पत्रकारिता में जो पहलू या जो चरण हैं वो हैं, सबसे पहले समाचारों को संकलित करना, उसके बाद उनका संपादन करना यानी उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करना, और नंबर 3, मुद्रित करना और उनको प्रसारित करना। तो ये पत्रकारिता के 3 आयाम या पहलू हैं। समाचारों को संकलित करने का कार्य कौन करता है? जैसा कि हम देखते हैं टेलीविज़न पर संवाददाता के ऊपर जिम्मा होता है समाचारों को संकलित करने का। तो इसका जवाब संवाददाता। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और किसने किया? यानी भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई? तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई 1779 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र यानी हिंदी में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो भारत में हिंदी में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड, जो कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से, और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न, आज़ादी से पूर्व कौन कौन प्रमुख पत्रकार हुए? तो आज़ादी से पहले के जो पत्रकार थे, जिनमें महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख हुए हैं। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिए। जो आज़ादी से पहले के जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि जो पत्रिकाएं हैं वो आज़ादी से पहले की समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं जो कौन से हैं?
तो आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्र हैं नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाएं धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे, आउटलुक। और प्रमुख पत्रकार आज़ादी के बाद के अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर और प्रभास जोशी। तो ये भाग प्रथम के महत्वपूर्ण प्रश्न जनसंचार माध्यम से संबंधित। अभी गृह कार्य में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको किया जाना है, प्रश्न नंबर 1, जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? नंबर 2, पत्रकारिता के प्रमुख आयाम कौन से हैं? नाम लिखिए। नंबर 3, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और कैसे हुई? प्रश्न नंबर 4, हिंदी में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र का नाम एवं संपादक का नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 5, जनसंचार के प्रमुख कार्य लिखिए। तो ये जनसंचार माध्यम से संबंधित भाग 1, जल्द ही इसका दूसरा भाग मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।